अंतःकरण जब तक शुद्ध नहीं होगा तब आदमी अपने स्वरूप को देख ही नहीं सकता। सुनो काल ज्ञान की संधि। अब साहब यहाँ कह रहे हैं एक बात सुनो मेरी ध्यान से, छोड़ो जीव सकल की फंदी। तेरे जितने फंद हैं वो सब मैं किससे काट दूंगा। सुनो, जब जब निज मीरा हंसा पावे, जोग व्रत तब सबे नशावे, वो सबसे अलग हो जाएगा। बस अंदर में एक ताकत आएगी, पूरा आंतरिक सिस्टम बदलेगा। वेद किताब की छोड़े आशा, हंसा करे नाम विश्वासा। बस कली में केवल नाम अधारा, वो बस उस नाम पर स्थिर हो जाएगा, ताकि निकट काल नहीं आवे। वाह, सत्य नाम जो सूरत समावे। जिसका ध्यान उधर होगा सच्चे नाम में, उसके बाद तुम्हारा बल उस आत्मा पर बिल्कुल नहीं चल पाएगा। जोग व्रत तपहु है चारा, अद्भुत नाम सदा रखवाला। अब यहां साहब कह रहे जोग व्रत आदि सबसे वो न्यारा हुआ, अद्भुत नाम उसकी हमेशा रक्षा करेगा। इतनी बड़ी ताकत उस नाम की है। सात दीप पृथ्वी परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटे न परमा। कोटिन तीरथ ब्रह्म भ्रम आवे। वाह, सार शब्द बिन मुक्ति न पाए। जब तक वो नाम की ताकत नहीं आएगी, और यही आइडियोलॉजी फिर सब संतों ने फॉलो किया। अब निरंजन आगे क्या बोल रहा है उसको भी सुनना। जो जीवन को भक्ति धराई हो, शब्द भेद तुम ताए लखाई हो। पावे शब्द होए अभिमानी, कैसे लोग कह जाए प्राणी। शब्द पाए नहीं करे विचारा, कैसे पहुंचे लोग तुम्हारा। शब्द पाए कर्म जगावे, कैसे ज्ञान निज घर पावे। इसलिए आप एक बात का ध्यान रखना, मैं अक्सर ये बात बोलता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं आकर कई चीजें ऐसी, मैं बोलता भैया, कहते हैं गुरुजी कृपा करो। मैंने कहा तुम्हें कृपा तो उस दिन हो गई जिस दिन नाम प्राप्त हुआ, पूरा सिस्टम तुम्हारा सेटिंग हो गया है, ठीक है। बस तुम अब कृपा करके नियम का पालन करते चलना। शब्द पाए कर चले न रहा, ज्ञानी कहाँ मुक्ति की था। बोला नाम प्राप्त करने के बाद अगर वो नहीं चलेगा तो फिर कैसे मुक्ति पाएगा, मैं उसे चलने नहीं दूंगा। आप इन बातों पर गंभीरता से विचार करो। अगर दुनिया के सब लोग बंधे हैं तो कोई ताकत तो बंधी है ना। आप उस ताकत को ठीक से समझो कि कितनी ताकत पर वो ताकत है जिसने आत्मा को बांध रखा है। तब ज्ञानी बोले मुखबानी, सुनिए काल निरंजन आनी। हंस भक्त जो करे हमारी, राखो सदा शब्द निज धारो। संग रहूं में दास कबीरा, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं साहब। नाम की प्राप्ति के बाद उस साथ हंस के साथ मैं खुद रहता हूं, इसलिए तेरा जोड़ नहीं चलेगा। जहां नाम तह काल गत नाही, नाम बिना सब काल की छाई। अब जब मैं गवाहियां देता हूं तो लोग मुझे क्या कहते हैं पता नहीं, कहां से दोहे बोल रहा है। अरे साहब की वाणी है भाई, साहब की वाणी है। वो वाणी में खुद कह रहे, 4 माह जिम बरसे मेहा, मेहा बरसात को कहते हैं। एतत् शब्द कथो विदेहा, 4 महीने जितनी बूंदें गिरेगी पानी की बरसात होने पर, उनसे भी ज्यादा मैंने विदेह शब्द कहे। अब यहां साहब कह रहे तुम्हें वेल काउंटर करूंगा, तुम्हारा जोर चलेगा नहीं। बस कुछ चीजें आप अपने अंतःकरण से देख सकते हैं। पहले मन की प्रबलता बड़ी जटिल थी, आपसे जो चाह रहा था वो करा रहा था, बड़ा जटिल था। अब इसका जोड़ नहीं चल रहा। बस इसी से तो समझिए ना कि नाम की ताकत क्या है। काम क्रोध अहंकार विकारा, इनको तजे नाम सहारा। बोला वो नाम की ताकत से ये सब शत्रु गुम हो जाएंगे। साथ में कह रहे हैं हंसा नाम जपे जब मोरा, निरंजन तोर बल हुई है थोड़ा। कह रहे हैं जैसे मेरा स्मरण करेगा, नाम करेगा, तेरी ताकत कम होती जाएगी बिल्कुल। अब आप देखिए, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चल तू भाई।
ये पलक पलक में और पल पल में तो करवट बदलता है, लेकिन आपके काबू में है, बहुत बड़ी बात है। मन पर जो असवार है, ऐसा वरला कोय कबीरा, ऐसा वरला कोय। बीरा नाम पुरुष जो सारा, निर्मल हंस होए उजियारा। शब्द हमार छोड़े फंदा, पहुंचे लोग मिटे जम धुंधा। तुम्हारे जितने भी ये यमदूत अंदर में हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उस नाम की ताकत से शक्तिहीन हो जाएंगे। आप में अभी ये सब चीजें हैं, लेकिन आप निष्पक्ष होकर के देखो कि उनमें अभी ताकत पहले से कम हो गई कि नहीं। नाम हमारा पुरुष को सारा, निर्मल हंस होए उजियारा। कह रहे उसका अंतःकरण ही प्रकाशित कर दूंगा। ये बाकी किसी यत्न से अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता है। साहब ने इस शब्द की पुष्टि हजारों जगह की है। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। करोड़ों जप योग करे, नाम के बिना हृदय शुद्ध नहीं होगा। नाम बिना मूरख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लहिए। ऊंच वही जो नाम है जाना, नाम बिना सब नीच बखाना। आप दुनिया के लोगों को देखते हैं किस तरह उनका मन उनको नचाता घूम रहा है। जो चाहता है करा लेता है, आपसे नहीं करा पा रहा है। हंस निर्मल हो जाएगा, साहब बोल रहे हैं। निर्मल हंस होए उजियारा, हंसा निर्मल हो जाएगा। आवागमन बहुर ना होई, काल फांस तज न्यारा हुई। स्वेच्छा निर्मित तन। अब यहां पुष्टि कर रहे हैं कि दोबारा आवागमन नहीं होगा। आवागमन का बीज नसाई। आप देख रहे हैं बीज अंकुरित होता है, क्यों होता है? उसके अंदर एक अंकुरण है। उदाहरण के लिए आप चने के उसको देखना, दाने को, आगे मुंह पर थोड़ा थोड़ा अंकुरण है, उसे हवा भी चाहिए। अब उसको नमी कहाँ से मिल रही है? बस थोड़ा जीवित रहने के लिए उसको नमी, जो चना पीसने के बाद बेसन निकलता है उसमें देखो नमी है ना, वो उसको ऊर्जा देती है। लेकिन जब हम दाने को भूंज देते हैं ना, फिर अंकुरित नहीं होगा। इस तरह साहब कह रहे हैं नाम के साथ जन्म मरण का बीज ही खत्म कर देता हूं मैं। आवागमन बहुर ना होई, काल फांस तज न्यारा होई। पहुंचे हंस पुरुष दरबारा, अरे काल तो को तजदारा। निरंजन का प्रति उत्तर आप सुने। ये गोष्ठी अत्यंत आवश्यक है। निरंजन बोले गर्भ सुभाई, मोर फंद टारे नहीं जाई। वो कह रहे भाई ये सब बातें हैं, मेरा फंदा जो है वो टरेगा नहीं। कर्म जंजीर बांधा संसारा, जो पुनः हम जग जाल पसारा। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं। वो कह रहा है मैंने कर्मों में पूरे संसार को बांधा है। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, यह संसार काल है राजा, यह कर्म का जाल पसारा। यानी मनुष्य, अब कोई कोई पूछते हैं जी भाग्य बड़ा या कर्म? पहले ये बताएं भाग्य बना किससे? भाग्य का अधिष्ठा कौन था? कर्म से ही तो भाग्य बना ना। इसका मतलब यह है जो आपके पूर्वोक्त कर्म थे वही अभाग्य है, उनको काउंटर हो जाता है वर्तमान के कर्म से। तो साहब कह रहे हैं कर्म सब करूं छार, पूरे कर्म छार कर देता हूं। निरंजन कह रहा है तीन लोग जो इन अवतारा, आवागमन फिर पारा। भाई तीन लोग में जो कुछ है, बड़े बड़े अवतार हैं, उनके भी बार बार जन्म मरण हुए, मैं बंदे को निकलने नहीं देता। उपजे विनसे रहे भुलाई, देव ऋषि मुनि सकल सुखाई। कह रहे हैं देव ऋषि मुनि आदि सबका पुनर्जन्म होता है। और
जन्मना मरना भयंकर दुख है। जन्म मरण को दुख अति भारी। आप विचार करके देखें, माद गर्भ में तरताप प्राप्त होते हैं, जन्मने का दुख कितना बड़ा है। अत्यंत संकरे गर्भ द्वार में उल्टे लटका रहता है, मलमूत्र की थैलियां भी समीप होती है। गर्भ द्वार में 3 कष्ट, बहुत 3 ताप, त्रिताप मिलते हैं। पहला, औंधे मुंह लटकना, बहुत बड़ा कष्ट है। दूसरा, परम दुर्गंध है। आप किसी नाली के पास से गुजरते हैं, थोड़ी देर के लिए नाक बंद कर देते हैं तो। और तीसरा, जठरा अग्नि। आप अच्छा भोजन खाते हैं, हीट कितनी है इंसान के अंदर, देखो ना, 7-8 घंटे बाद मल बन करके बाहर निकल आता है, कितनी हीट है वहां। ये तरताप मिलते हैं वहां। निरंजन कह रहा है, देव ऋषि मुनि सकल जो खाई, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी मैंने उलझाया, सिद्ध साधु और बड़े जो ज्ञानी, बांध बांध कर तो ताहे समानी। बोला, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े साधक, मुझसे कोई बच नहीं सका है। कर्म रेखते कोई न न्यारा, 3 देव सुर असुर पसारा। हमें ये पता भी चलता है। आप देखिए, त्रेता में राम जी ने बाल का वध किया। बाल ने वहां एक शब्द कहा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ में मारा। उन्होंने बोला, देखिए मैं तो आपसे, आपका बैरी कैसे हुआ, आप तो समदर्शी होना चाहिए, आपसे तो मेरा कोई युद्ध नहीं था। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ में मारा, आपने मुझे क्यों मारा, आपका क्या बिगड़ा था। अब राम जी तर्क दे रहे, अनुज वधू भगनी सुत नारी, कन्या समय यह होत आचार। आचार्य के अनुसार छोटे भाई की पत्नी, बहू और कन्या, ये सब पुत्री आदि ये कन्या के समान है। इन्हें विलोकत कुदृष्ट जोई, विलोकने का मतलब देखे, बुरी दृष्टि से भी देखे, तहवध किए कुछ पाप न हुई, लेकिन उनका वध करने से कह रहे कोई पाप नहीं। लेकिन फिर भी हे बाली, द्वापर में मेरा कृष्ण अवतार होगा, तेरे ही बाण से मेरी मृत्यु होगी। देखिए राम जी जैसे पूत को कर्म का फल भोगना पड़ा। नाम के बिना कर्म कट नहीं सकते। नाम जो रत्ती एक हो, पाप जो कोटि हजार, सबे जार के चार करे। जैसे चनगी आग की, पड़ी पुरानी घास, कबीरा पड़ी पुरानी घास। कर्म रेखते कोई न न्यारा, 3 देव सुर असुर पसारा। आप विचार करें, हमें पुराणों में, शास्त्रों में भी ये मिलता है कि नारद जी ने श्राप दिया विष्णु जी को कि इस प्रकार से आपने मेरा अपमान कराया, बंदर का मुख दिया। शील निधि की कन्या के विवाह के समय जब स्वयंवर रचा जा रहा था, ये शील निधि, ये श्रीनगर का ही नाम है, कैके देश भी इसको कहते हैं। जब वहां के राजा ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचा और घोषणा की कि जो विवाह चाहता है स्वयंवर में आए, मेरी कन्या जिसको वर वरण करेगी शादी होगी। नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए, कहा मुझे सुंदर रूप दे दो, क्योंकि शीलनिधि कन्या से जो विवाह करेगा वो त्रिलोकीनाथ हो जाएगा।
नारद जी को यहाँ थोड़ा लोभ आ गया। ब्रह्मा जी ने समझाया कि अभी ये उम्र भी नहीं और अच्छा भी नहीं, तुम मुनि भी हो, मनन करना। विष्णु जी के पास पहुंचा। विष्णु जी ने क्या किया, परिहास में पूरा शरीर तो उन्हें बड़ा सुंदर अपना दे दिया, मुख बंदर का दे दिया। उस जमाने में टाइगर मिरर नहीं था कि शीशा देखे इंसान। स्वयंवर में जब सब आकांक्षी लोग खड़े थे, नारद भी उसमें खड़ा हुआ। कन्या जब वरमाल लेकर के गुजरी तो उसमें यूं होता है, 3 चक्कर लगाती है लड़की, एक एक को पहले देखती जाती है, इसमें से कौन योग्य और कौन सुंदर है। दूसरी बार जब चक्कर लगाती है उसमें चुनती है अब किसको वर्णमाला पहनाना है। तीसरी बार में वरमाल डाल देती है, वो उसका पति बन जाता। जब वो नारद जी के पास से गुजर गई तो नारद ने सोचा भाई विष्णु जी से सुंदर कौन है, शायद इसकी नजर मुझ पर नहीं पड़ी। उस लाइन से फिर आगे जाकर खड़ा हुआ। कन्या ने फिर भी वरमाल नहीं डाला उसको। नारद को विचार आया शायद अभी भी उसकी नजर चूक गई है। तीसरी बार जब फिर खड़ा हुआ तो कन्या ने बोला, हे महाशय, बार बार आप बंदर की तरह छलांग लगाकर आगे आते हो, आप जल में अपना मुख देखो, बंदर की तरह। नारद को एक झटका लगा। जलाशय के पास जाकर जब उसने मुख देखा, ओ, मुझे तो मुख बंदर का दे दिया, मेरे साथ विष्णु जी ने ये परिहास किया। पता है वहां नारद जी श्राप दिया है, जाओ, जिस तरह एक नारी के लिए आपने मुझे अपमानित किया, आप भी इसी तरह परेशान होंगे नारी के लिए। यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। तो वृथा न होए देव ऋषवाणी। और इधर साहब क्या कह रहे, साचे शाप न ला गई, साचे काल न खाए। आप इन सब चीजों का संग्रह करके चिंतन तो कीजिए ना, यथा स्थिति बिल्कुल भी सामने आ जाएगी। कहने का मेरा भाव है, शिशुपाल की भुजा उखाड़ी, आप भय हरि टूटा। शिशुपाल की भुजा उखाड़ी, भुजाएं उखाड़ दी थी, आप भय हरि टूटा। जगन्नाथ जी में जाकर देखना, जगन्नाथ जी की पूरी बॉडी बन जाती है लेकिन बाजू नहीं बनते हैं, गिर जाते हैं। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, जगन्नाथ शिशुपाल की भुजा उखाड़ी, आप भय हरि टूटा। यानी कर्मों का फल तो इंसान को भोगना ही भोगना है, ये कर्म भूमि है। पर और एक शब्द में भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं साहब, कर्म गत टारे ना टरी। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी। वाह, बोला कर्मों में जो लिखा है मनुष्य भोगेगा ही भोगेगा। वशिष्ठ मुनि से ज्यादा ज्योतिषाचार्य कोई भी नहीं था। उन्होंने लगन मुहूर्त निकालकर शादी कराई, ब्याह के बाद सभी अशुभ होता ही गया। ये कर्मों का फल। नीच हाथ हरिचंद बिकाने, बलि पाताल धरी। रघुवंश के महान प्रतापी राजा हरिश्चंद्र को कर्म ही के कारण कल्लू चंडाल के हाथ में बिककर शमशान घाट में मुर्दे फूंकने पड़े, चंडाल का काम करना पड़ा। आज भी अगर आप काशी जी जाएंगे, वहां राजा हरिश्चंद्र घाट है।